प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं दशमलव। दशमलव के प्रकार। ध्यान से देखिए, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना? तो आप इतना समझ गए होंगे। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए दशमलव, हमने लिखा दशमलव। अब दशमलव के बाद कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 17/5। कितना लिख दिया? 17/5। अब जब हम इसको भाग करेंगे, ध्यान से देखिए, जब हम इसको भाग करेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 17 से ज्यादा ना हो, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 हो गया। और 7 में से 5 जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। 5 चौक 20, पूरा पूरा कट गया। तो मतलब दशमलव के पॉइंट, दशमलव के एक अंक बाद ये पूरा पूरा कट गया, खत्म हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 17/5 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3.4। 3.4। इसका मतलब ये दशमलव के कुछ अंकों के बाद क्या हो गया? कट गया। कुछ अंकों के बाद मतलब दशमलव के एक अंक के बाद क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया। उसी प्रकार ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है दशमलव, कोई नंबर ये रहा होगा, तो दशमलव 0.312, इसके बाद ये पूरा पूरा नंबर कट गया। ठीक है ना? पॉइंट के बाद 2 पॉइंट यहां पर हम लिख दे रहे हैं 4284, तो दशमलव के 4 अंक के बाद ये कट गया। यहां पर दशमलव के 3 अंक के बाद ये कट रहा था। यहां पर ध्यान से देखिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होगी। अब हम एक बता दिया, एक उदाहरण लेके, तो दशमलव के निश्चित अंकों के बाद अगर कोई संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। दशमलव के निश्चित अंकों तक अगर कोई संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? मान लीजिए कोई भी संख्या हो, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 22 बटे कितना ले लिया? 7। 22 बटे क्या ले लिया? 7। जब हम इसका भाग करेंगे 7 से, ठीक है ना, तो 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 22 से ज्यादा ना हो, तो 7 3 कितना हो जाएगा? 21। यहां पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहां पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। 7 हो गया। यहां पर क्या आ जाएगा? 10 में से 7 जाएगा 3। अब 3 आ गया तो फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 30 में से 28 जाएगा, 2 बच जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या आ गया? यहाँ पर आ जाएगा 6। 0 बढ़ा लेंगे, 7 8 कितना हो जाएगा? 56। 56 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 में से 56 जाएगा, 4 बचेगा। 0 बढ़ा लेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ो, 40 से ज्यादा ना हो, 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। कितना आ जाएगा? 40 में से 35 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है ना? फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 7 कितना हो जाएगा? 49। यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। और फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। 3 आ जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। 28 आ जाएगा, तो फिर से कितना आ जाएगा? 2। अब 2 आ जाएगा, तो फिर से 0 बढ़ा लेंगे, और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद ये कट नहीं रहा, मतलब ये रुक नहीं रहा है। 3.1 4 2 8 5 7 1 4 2। अब ऐसे ऐसे बार बार ये रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है ना? बार बार ध्यान से देखिए, 1 4 2 के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हुआ, तो रुक ही नहीं रहा, ये रुक ही नहीं रहा, ना तो रुक रहा है, ठीक है ना, रुक ही नहीं रहा। जब ना रुके, ऐसे केस में कौन से दशमलव का नाम हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसको हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ध्यान से देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के दो टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। ध्यान से देखिए, पहला टाइप क्या है? एक पहला टाइप तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब आप मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग या रिकरिंग भी इसको बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब है दशमलव के बाद कोई संख्या ऐसी आ जाए 3 1 फिर 4 2 7 और ये रुके ना। दशमलव के बाद ऐसी संख्या जो ना तो कट रही हो ना तो रुक रही है, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे 7.10 फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर ऐसे ऐसे जो बढ़ता ही जा रहा है,
मतलब दशमलव के बाद ना तो ये रुक रहा है और ना ही कट रहा है, तो उस टाइप के डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फिर ध्यान से देखिए अगला क्या है, इसी में एक अगला आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के दो भाग हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो रुक रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है। लेकिन एक ये इस टाइप का डेसिमल, जैसे पॉइंट के बाद 312 312 312 डॉट डॉट डॉट, ऐसे मतलब ये ना रुक तो नहीं रहा है लेकिन बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 312 312 312। तो इस टाइप के डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक तो नहीं रहा है लेकिन क्या हो रहा है, एंड रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार के डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहते हैं। ध्यान से देखिए 4.1212 डॉट डॉट डॉट, तो मतलब दशमलव के बाद रुक तो नहीं रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है 121212, तो इस टाइप के डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो हमने पूरा दशमलव का प्रकार पूरा का पूरा आपके सामने विस्तार से पूरा का पूरा बता दिया है, ठीक है ना। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो पूरा शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके किसी भी कंपटीशन लेवल में या चाहे जहां आप उठाइए, ये चैप्टर आपको मिलता है और वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो खूब शेयर कीजिए इसको, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरह हम आपके लिए धीरे धीरे एक एक टॉपिक लाते रहेंगे और यहाँ सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।